चलिए एक्सेल ओपन करते हैं। ओके, देन हम यूज करते हैं दक्ष वाली रिपोर्ट। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एंड और नॉट, एक बार फिर से रिकैप कराइए आप लोग। एंड क्या करता है हमारा? मतलब मल्टीपल होंगे एल्गोरिथम या कंडीशन होगी, उसमें से कोई एक भी गलत हो तो सारा फिर ओके, मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो हमारे किस फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं रिजल्ट को? इन द फॉर्मेट ऑफ बूलियंस। यस, इन द फॉर्मेट ऑफ बूलियंस। एंड हमारा सेम डेटा यहाँ पे और फंक्शंस क्या करता है? दोनों में से कोई भी सही हुआ, अगर दोनों में से कोई भी एक सही हुआ तो हमारा क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। एंड नॉट क्या करता है हमारा? उल्टा। जस्ट ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, देन हमने एक फंक्शन पढ़ा था इफ फंक्शन। व्हाट द मीनिंग ऑफ इफ फंक्शन क्या होता है हमारा? मैंने ये कराया था कल आपको ना। इफ फंक्शन क्या करता है हमारा? कोई क्राइटेरिया सेट करना हो, हाँ, कोई क्राइटेरिया को हमारे कंडीशंस फॉलो करनी हो तो उसमें हम ट्रू फॉल्स लगाते हैं। जैसे कि अगर ये बुलियन रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बुलियन रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई वैल्यू चाहिए। ठीक है, तब हम यहाँ क्या यूज करते हैं? इफ यूज करते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या होता है हमारा? क्लियर हो गया था नेस्टेड इफ क्या होता है दक्ष? नहीं क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, मैं नेस्टेड इफ अभी फिर से करा देता हूँ। ओके, काउंट इफ क्या होता है हमारा? हमने यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन यूज किया था। काउंट इफ क्या करता है कि ऐसे एक कंडीशनल बेस्ड पे वैल्यू को काउंट करता है। कंडीशनल बेस्ड वैल्यू पे हमें क्या करता है? काउंट करके देता है ना। एंड सम इफ क्या करता है? कोई कंडीशंस दिए होंगे तो उसको सम कर देगा। जब कोई कंडीशंस दिए होंगे तो उसको क्या कर देगा? सम कर देगा। ओके शैली, क्लियर? ओके, हम फिर से एक बार इफ और नेस्टेड इफ को देखते हैं। ठीक है, हमने डिलीट किया। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि मुझे क्या करना है? मुझे ये जो मार्क्स आए हुए हैं ना, ये जो मार्क्स आए हुए हैं, इनको मुझे एक कंडीशंस प्रोवाइड करनी है कि हमारे जैसे कॉलेज में जो मार्क्स होते थे, हमारे जो मार्क्स होते थे कैसे होते थे? ओके, हमने कहा कि हमने हमारे मार्क्स में 71, 43 ऐसे कुछ नंबर्स आते थे। किसी के 3 नंबर आते थे, किसी के 8 नंबर आए, सपोज ऐसे कुछ मार्क्स आए हैं। तो हमारे हमने क्या किया कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को काउंट करना है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं? फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं। तो हमने फेल और पास होने की क्राइटेरिया क्या रख दी है? 33 रख दी है। ओके, हमारे जैसे एग्जाम्स होते हैं तो हमने क्या कर दिया? हमने 33 एक क्राइटेरिया हमने सेट कर दी है कि अगर किसी की भी मार्क्स 33 से क्या आ रहे हैं? लेस आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहला देगा फेल। वो हमारा क्या कहलाएगा? फेल कहलाएगा। दैट्स इट। अगर 33 से लेस मार्क्स आ रहे हैं हमारे तो फेल कहलाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कि इफ हमारा एक कंडीशनल बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होता है, फंक्शंस होता है, हम क्या करते हैं? जब भी किसी फंक्शन को अप्लाई करने जाते हैं तो क्या यूज करते हैं? इक्वल टू। फंक्शन को यूज करने से पहले क्या लगाते हैं हम? इक्वल टू। क्योंकि यहाँ पर और समटाइम्स में आप हमें माइनस भी कहीं कहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ डेवलपर्स होंगे जो वो माइनस भी यूज करते हैं। तो आप इफ लिखेंगे, देखो तब भी फंक्शन आ रहा है हमारा। अगर हम इक्वल टू यूज करते हैं तब भी हमारा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप प्रेफर करो इक्वल टू लगाना। अब हमने माइनस क्यों नहीं प्रेफर किया? देखो, जब माइनस प्रेफर करते हैं और किसी वैल्यू को माइनस में कन्वर्ट करना होगा, तब ये एक तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि हमें कब कहाँ कैसे यूज करना है ना। तो ये कंफ्यूजन पार्ट हो जाता है, इसलिए हम माइनस नहीं यूज करके क्या यूज करते हैं? इक्वल टू यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर हम इक्वल टू नहीं अप्लाई करेंगे तो हमारा वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर्मल एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखा, इफ लिखा और मैं ठीक है, हमने फंक्शन लिखा इफ और मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन दे दी, तो हमने क्या कर दिया कि वो समझ नहीं पाएगा हमारा
कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है या कोई फंक्शंस लिखा है, तो इसलिए हम जब भी कोई फंक्शंस लिखते हैं तो इक्वल टू यूज करते हैं, देन उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब देखो हमारे जैसे ही फंक्शन का नाम मैंने लिखा, इफ लिखा, तो इफ क्या करता है, चेक द वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू। अगर एक कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। मींस आप जो लिखेंगे सेट करेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है check the met and return one value if true and another value if false। ठीक है, दो वैल्यू रिटर्न करेगा कि आपका क्या है, या तो फेल होगा या तो पास होगा। ओके, हमने कहा इफ, देन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ब्रैकेट ओपन किया, देन हमारे वो फंक्शंस के पार्ट अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। ओके, देन यहाँ पर देखो लिखा है लॉजिकल टेस्ट। बट द मीनिंग ऑफ लॉजिकल टेस्ट मीन्स कि हम किस कंडीशंस को चेक करना चाह रहे हैं, किस कंडीशन पर लॉजिक लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें किस कंडीशन पे लॉजिक लगाना है, इस कंडीशन, इस नंबर्स पे लॉजिक लगाना। और नंबर क्या रहेगा कि अगर ये मार्क्स हमारे 33 से कम होंगे, ठीक है, हमने कंडीशंस बना दी, लॉजिक अपना सेट कर दिया। अब लॉजिक सेट करते ही हमारा लास्ट में देखो एक छोटा सा कॉलम दिख रहा होगा, तो हम कॉलम यूज करेंगे। वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमें क्या करना है, कुछ रिटर्न करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें क्या करना है, अगर ये सही होगा तो पहले पास लिख देंगे। पास क्यों पहले लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है कि अगर ट्रू होगा तो पहले वाली वैल्यू पहले आएगी हमारी। और हमने इन स्टेटमेंट्स को जहां पर आप देखेंगे कि ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होता है ना, तो आप वहां पर हमेशा पैरेंथेसिस यूज करें, कोट्स यूज करेंगे। ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स, अब हम कहाँ गए, देखो वैल्यू इफ फॉल्स हाईलाइट हो गया, हम कहां पर जाएंगे, फेल पे जाएंगे, फेल, डन एंड ब्रैकेट क्लोज, डन किया। अब देखो हमारा क्या हो गया 71। अगर मैं यहाँ पर 1 बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो पास में कन्वर्ट, फेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने बोला कितना, ओके फेल अभी भी है, 99 कर देते हैं इसको, कोई वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 93, देखो पास में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या कर दिया, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मुझे सेम फंक्शन नीचे लगाना होगा तो मैं फिर से लिखूंगा इफ। ठीक है, अच्छा एक चीज अब ये बताइए कि मैं कहता हूं ये कंडीशन हमारी 33 से ज्यादा है, कॉमा दे देंगे, और मैंने इफ और फॉल्स नहीं दिया, ट्रू और फॉल्स वैल्यू नहीं दे के हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तब मेरे पास फंक्शन में रिजल्ट, मतलब तब हमारे रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 क्या मतलब, चलो ठीक है, हमने कहा ये, अगर मैं यहाँ पर 7 कर दूं तब फॉल्स। ओके, फॉल्स पे से 1 रिटर्न करना चाहिए था, बट आई डोंट नो क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है। ये ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करने लगता है ना, 0 मतलब ट्रू एंड फॉल्स, दैट्स इट। ओके, हमने कहा इसमें कितने नंबर है, 57। 57 पे ये 0 रिटर्न कर रहा है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, अगर हम कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं तो हमारा क्या, 0 और फॉल्स रिटर्न करता है। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, टेक्निकल राउंड जो नॉर्मली छोटे छोटे जो हमारे क्या है, डेटा एंट्री MIS वाले क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, पास एंड कॉमा लगा के फिर से फेल कर देंगे। ओके दक्ष, अब देखो ये वैल्यू चल रही है हमारे पास, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सब पे अप्लाई करना है। तो सब पे अप्लाई करने के लिए हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे तक। ठीक है, तो देखो जहां पर पास हो रहा है वहां पर पास, जहां फेल होना चाहिए फेल। ओके, चलिए एक हमने क्या एक सिस्टम बनाया, क्या किया, एक मैंने सिस्टम बनाया कि यहाँ पर मैं किसी पर्सन की एज इंटर कर रहा हूँ। क्या इंटर कर रहा हूँ, एज, अरे रुक जा, यहाँ पर किसी पर्सन की एज इंटर कर रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ कि वो पर्सन एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके, यस और नो, दैट्स इट। हमने कहा एक पर्सन की मैं एज चेक कर, वो चेक करना चाहता हूँ, कंडीशन दिया मैंने कि वो पर्सन एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है वोटिंग करने के लिए। सिंपल, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा एज जाएगी,
यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि क्या कंडीशन क्या लिखूंगा, इफ कंडीशन तो है कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी, अभी कोई वैल्यू लिखी नहीं है, अगर कोई वैल्यू हमारी क्या होगी, लिखी होगी, तो वो ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। वोटिंग करने के लिए हमारी एलिजिबल क्राइटेरिया यही तो है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारी वैल्यू तभी रिटर्न करेगी जब वो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो हम कह देंगे यस। ठीक है, क्या कह देंगे, यस। अगर ओके सॉरी, अगर नहीं होगा तो क्या कह देंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या कह देंगे, नो एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी कुछ नहीं आया, नो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है। हमने लिखा 1 तब भी नो लिख के आएगा, हमने लिखा 71 तब क्या लिख के आएगा, यस ही इज द एलिजिबल ऑफ वोटिंग। तो क्या ऐसे हम ये फंक्शंस लगा के एलिजिबल कर सकते हैं, उसको और बना सकते हैं। मतलब लॉजिकल फंक्शंस क्या कहता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को एक लॉजिक दे रहे हैं, एक उसको छोटा सा दिमाग दे रहे हैं बस। ठीक है, ये हमारे लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। वाह, ठीक है, कोई डाउट, क्लियर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि अगर ऐसे हमारे पास कुछ और प्रिंट कराने को आ जाए। अच्छा, ये समझ में आ गया आप लोगों को, एलिजिबल वाला अंश समझ में आ गया, कोई डाउट, ओके, क्लियर है ना एकदम, ठीक है। हमने ये कहा कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रिंट कराने हैं, बार बार एफ यस नो। जैसे सपोज हमने कहा कि अगर किसी के नंबर 1 से लेके 33 तक होंगे तो उसे क्या बोलूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर देखो 33 लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था, 1 से लेके 33, ये डेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैन 33, बट ये इसको क्या करेंगे, कस्टम में न जाके सीधे नंबर में बोल देंगे हम। ओके, ये क्या हो रहा है, ये कुछ और नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, इसको जर्नल में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। अरे बेसिकली ये कन्वर्ट हो जा रहा है डेट में, इसके आगे हम ये यूज कर लेंगे 1 से लेके 33 तक, दैट्स इट। अब इसे क्या बोल देंगे हम कि ये पर्सन हमारा फेल हो रहा है। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, अगर वो 33 से कहां तक जा रहा है, अरे नहीं, 100 वाली कंडीशन चलो ठीक है, एक बार तुमने बोला सही है 100। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है, पास है। ओके, कंडीशन क्या है हमारी, पास है, समझ में आया हमें। हमने कहा चलिए मैं दोबारा करता हूं कि 1 से लेके या फिर 0 से लेके कहां तक, 33 तक क्या है हमारी कंडीशन, फेल। अब मुझे क्या करना है, रैंकिंग देनी, सबको ग्रेड देना है। ठीक है, 33 से हमने क्या कहा, 33 से 50 तक, है ना, क्या रैंकिंग देते हैं हम, डी ग्रेड। चलो ठीक है, हम अभी तक छोटा ग्रेड लेते हैं, सी ग्रेड, सी ग्रेड। ओके, फिर मैंने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन 50 से कहां तक, 50 से लेके 75, ओके 75 तक गया, 50 टू 75, ओके, तो उसको क्या ग्रेड मिलेगा, डी ग्रेड, क्लियर। हमने बोला अगर कोई पर्सन के मार्क्स क्या है, इज ग्रेटर देन 75 है, क्या बोल देंगे उसको हम, ए ग्रेड। मुझे किसी ने कहा कि कुछ ऐसा दिखाओ, तो क्या करेंगे, एक बार हम इसके लिए फंक्शन लगाएंगे, मतलब एक बार सीधे फेल और पास के लिए लगाएंगे, लेकिन फेल फेल तो फेल हो गया हमारा। अब पास को मैंने 3 क्राइटेरिया में और डिवाइड कर दिया, कैसे, पास को मैंने ग्रेडिंग में कन्वर्ट कर दिया कि अगर वो पास होगा तो उसको ग्रेड में कन्वर्ट कर दो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ओके सैली, तो तब हम यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे तब हम, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक के अंदर ये 3 फंक्शंस लगाने हैं और एक फंक्शंस के अंदर 3 फंक्शंस और लगा देना है बस। ठीक है, जब भी हम कोई फंक्शन किसी एक फंक्शन के अंदर लगाएंगे
या कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, फंक्शंस हो गया, लूप हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, ठीक है, ये अभी पाइथन में आप पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि उसको हम कॉल कर देते नेस्टेड, ठीक है, ठीक है। हमने कहा इक्वल टू इफ, हम क्या बोले कि अगर ये नंबर क्या होना चाहिए, 33 दे दिया। अभी मुझे पहली कंडीशन किसकी देनी थी, पास की देनी थी, है ना, पहली कंडीशन पास की देनी थी, लास्ट कंडीशन फेल की होती है। तो हमने कहा अगर ये कंडीशन 75 से बड़ी या बराबर होगी तो क्या बोलेंगे हम इसको, ए ग्रेड बोलेंगे, ठीक है, कॉमा दिया। अब पास को मैंने कितने क्राइटेरिया में बांटा था, 3 में, एक के अंदर 3, तो अभी पास ही लिखेंगे तो हम फिर से इफ लिख देंगे, ठीक है, इफ लगा के फिर से ब्रैकेट करेंगे हम, ओके सॉरी, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, नहीं नहीं इक्वल टू नहीं लिखेंगे, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था ना मैंने, डबल कोट्स, कॉमा देंगे। अब लिखेंगे फिर से इफ, ठीक है, फिर से यही कंडीशन, ए ग्रेड हो गया। अब फिर मैं बोलूंगा इज ग्रेटर देन कितना, 60, 50, 50, तब क्या होगा, फिर से पास होगा, क्या बोलेंगे हम, बी ग्रेड, कॉमा दिया। मैं फिर से इफ लिखूंगा क्योंकि अभी पास ही वाला चल रहा है ना, फिर से बी लिखूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा फिर से कि ये वैल्यू अगर 33 या उससे बड़ी हुई तो क्या बोलेंगे हम उसको, सी ग्रेड, ठीक है। अब सी ग्रेड हमने यहां तक अचीव कर लिया, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब फिर से ऊपर जाएंगे, अगर सी ग्रेड भी नहीं आया तो क्या बोल देंगे हम वहां पर, तब लास्ट में बोलेंगे फेल, एक ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट क्लोज एंड 3 ब्रैकेट क्लोज। देखो ब्रैकेट क्लोज करने से मुझे कैसे पता, हाँ जैसे जैसे ब्रैकेट क्लोज करते रहेंगे ये फंक्शन जो वैल्यू लिखी हुई देखो रिटर्न हो रही है एक एक करके, है ना, जैसे हम सारे ब्रैकेट कंपेयर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वैसे ही वो क्या करेगा, हमारे यहाँ पर जो फंक्शंस लिख के आ रहे थे देखो ये रहा, ये वैल्यू लिख के जो आ रही है ये, है ना, ये चेंज देखो, हमने कहा वैल्यू ट्रू, ट्रू पे कितना हाईलाइट हो रहा है देखो, अगर ये ट्रू होगा, अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ पे जाओ, ठीक है। हम क्या बोलेंगे लास्ट में, फिर से एक ब्रैकेट क्लोज कर दो, देन एंटर करो। अब ये 94 है, क्या ये 94 क्राइटेरिया हमारी यहाँ बिलोंग करती है, ठीक है, ये है। अगर मैं इसी को बार बार फंक्शन ना लगाना चाहूँ, मैं नीचे लाऊंगा, ये क्राइटेरिया कहाँ बिलोंग करती है, 7 वाली, ये क्राइटेरिया हमारी फेल में बिलोंग कर रही है। तो हम जैसे ही इसको ड्रैग करके नीचे लिखेंगे क्या हो जाएगा, फेल। ये क्राइटेरिया कहाँ बिलोंग करती है, बी वाले ग्रुप में, तो क्या आएगा हमारा, बी ग्रेड। ये भी क्राइटेरिया में कहाँ बिलोंग कर रही है, बी ग्रेड। एंड 53 कहाँ बिलोंग कर रही है, ये भी बी ग्रेड में है। 28 कहाँ बिलोंग कर रही है, या फिर इसको बोल दो आप 28 ना बोल के, 53 ना बोल के 45 बोल दो, 43 बोल दो। अब ये कहाँ आ जाएगा देखो, सी ग्रेड। ये क्राइटेरिया कहाँ बिलोंग कर रही है, कहीं इस वाले रेंज में, ठीक है, सी ग्रेड। और नीचे जाएंगे हम, सारे साथ लगा देंगे एक, ठीक है। तो हमने फंक्शन एक लाइन में लिखा, हमने सबसे फंक्शन एक ऊपर वाली लाइन में लिखा, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर लास्ट में आएंगे तब देखो जो रेफरेंस ले रहे हैं ना हम, वो हमारा भी डाउनवर्ड वो हो रहा है, क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्क्रॉल हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। इसको हम लॉक कर सकते हैं, F4 प्रेस करके लॉक कर सकते हैं, तो वो डाउनवर्ड नहीं शिफ्ट होगा नीचे हमारा, ठीक है। क्या हमें ये समझ में आ गया, इफ और नेस्टेड इफ, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन और होते थे, कंडीशन में दो फंक्शंस और होते थे, ओके, एक होता था काउंट और एक होता था इफ, ठीक है, सॉरी सम। काउंट क्या करता था, वैल्यू को काउंट करता था। तो मैंने कहा वैल्यू को काउंट करना है अगर, इफ का मतलब ये अगर हिंदी में निकाले तो अगर होता है ना, यदि। तो हमने कहा क्या करो, हमने कहा कि यहां पर उन्हीं वैल्यू को काउंट करो जो क्या है, नहीं, हमने कहा जो 10 से नीचे है। 10 से नीचे कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू, एक 7 और एक 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बताओ, फंक्शन क्या लिखेंगे, हम कहेंगे काउंट, काउंट करना है अगर, क्या रेंज, किस रेंज से, आप कहां से कहां तक किसके बीच सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, ठीक है, कॉमा
क्राइटेरिया क्या है, जब क्राइटेरिया ऐसे लिखेंगे तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे लेस देन 10 ब्रैकेट क्लोज एंड डन। क्या है, दो क्या हो गई हमारे पास, एक 7 है एक ये है। अगर मैं यहाँ पर कह दिया कि 4 भी है, अब देखो ऑटोमेटिक ये क्या हो गई, 3 होगी ना, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि उन्हीं वैल्यू का सम करना, सम मतलब ऐड करना है, उन्हीं वैल्यू का सम करना है जो हमारी वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है। ठीक है, इज लेस देन 10। देखो 19 कैसे, 8 7 15 4 19। क्लियर, तो हमारे पास क्या, काउंट करने के लिए कुछ वैल्यू कंडीशन बेस पे काउंट इफ है, सम करने के लिए सम इफ है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को भी? अब देखो हमारे पास एक फंक्शन और आता है। ठीक है, फंक्शन एक ये आता है नेस्टेड इफ इफ एस। ये क्या है, अच्छा ये मुझे याद कैसे है, मुझे याद तो हो गया है, मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ तो इसलिए याद हो जाता है समटाइम्स। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहे फंक्शन तो आप कहाँ पर जाएंगे, फॉर्मूला टैब पे जाएंगे। बार नहीं बोलना, फॉर्मूला वर्क ये हो जाएगा आपका ना, देखो नीचे लिख के आ रहा है। ठीक है, कहाँ जाएंगे आप, यहाँ पर क्लिक करो, देखो लिख के आ रहा है ना फॉर्मूला बार। ठीक है, आप सीधे जहां जाएंगे लॉजिकल में, यहां पर देखो आप लिखा है इफ एस। इफ एस का मतलब क्या होता है, हम अगर एक टाइम के लिए बोर हो जाते हैं नेस्टेड से, मुझे नहीं समझ में आ रहा नेस्टेड कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है, मुझे बार बार ब्रैकेट क्लोज करने में ओपन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम यूज करते हैं एफ एस का। किसका यूज करेंगे हम फिर, एफ एस का यूज करेंगे। क्लियर, कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, देखो इफ जैसे लिखा वहां पर 3 फंक्शन आ गए, इफ एरर, इफ एनए, इफ एस। इफ एरर, इफ हमने देख लिया, नेस्टेड इफ नहीं आया है, मैंने अपनी साइड से बना लिया था नेस्टेड इफ। ठीक है, अब हम लिखेंगे इफ एस, चेक वेदर वन और मोर कंडीशन, एक या एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं रिटर्न वैल्यू करस्पॉन्डिंग, उनके अकॉर्डिंग सेम टाइम पे पैरेलली वैल्यू को रिटर्न करते रहो। तो हमने कहा इफ एस लॉजिकल टेस्ट 1, मतलब कि अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 75 हुई तो वैल्यू ट्रू होगी, तो क्या बोलेंगे हम, ए ग्रेड, ए बोल देते हैं अभी के लिए। ठीक है, कॉमा फिर से वैल्यू 2, मैंने बोला फिर से यही वैल्यू कि अगर यही वैल्यू 55 से ऊपर हुई या बराबर हुई 55 से, देन क्या बोलेंगे हम, अरे कॉमा वैल्यू ट्रू, तो क्या बोलेंगे हम, बी ग्रेड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर से कॉमा, फिर से वैल्यू 3, हमने बोला ये कि अगर ये वैल्यू किससे बड़ी हुई, 33 से बड़ी हुई तो, 33 से बड़ी या बराबर हुई तो क्या बोलेंगे हम, सी ग्रेड। ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डन। अगर कुछ नहीं हुआ, मतलब कि ये वैल्यू इज लेस देन 33 कॉमा, तब क्या बोल देंगे, फेल। डन, ब्रैकेट क्लोज, एक बार में ही क्या हुआ, पास फेल का डिसीजन हमारा आ गया। मतलब एक ही बार में हम सवाल पास फेल करके कर दिया। ये और नेस्टेड इफ सेम तो हो गए, हाँ ये और नेस्टेड इफ सेम हो गए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि देखो सिंपल सी बात थी, मैंने नेस्टेड इफ कभी पढ़ा नहीं था क्योंकि फंक्शन यहाँ दिखा नहीं था, लेकिन ये मैंने, ये सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये कोडिंग में पढ़ते हैं कि अच्छा अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक फंक्शन के बाद अगर एक फंक्शन कोई इनसाइड आ जाए तब क्या करेंगे हम। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब फिर हमारा ऐसे नेस्टेड एक फंक्शन के अंदर इनसाइड कंडीशंस लगाना हम शुरू कर देते हैं, तब हमारा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दूं यहाँ पर आप लोगों को कि यहाँ पर पर्सन की क्या है, एज है। क्लियर,
तो उससे आप क्या बताने हैं, ओल्ड, यंग एंड न्यूबॉर्न बनाना है। कैसे बनाएंगे आप लोग? पहले डाल देंगे, उसके बाद कंडीशन डाल देंगे। अरे तुम पे नहीं हंसे, एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि कॉल मी, आई हैव अ डाउट इफ यू फ्री। चलिए बताइए, हाँ करके दीजिए एक बार आप लोग हमें। फंक्शन से इसको हम करेंगे नेस्टेड इफ से। ओके दक्ष आप बताओ। दोनों से नई डिफरेंट कंडीशन, तीन कंडीशन आपको एक ही हो गया, इससे तो बोला एक हो गया, नेचुरली के बाद एक से एक नहीं लगता है। है दो नो दो। कौन से फंक्शन लगाएंगे हम? पहली नेचुरली पे नेस्टेड इफ और इफ लगाएंगे हम, ठीक है। कैसे लगाएंगे? जैसे हमने कहा कि इफ एस, ठीक है, कि यहाँ पर कोई वैल्यू अगर होगी हमारी, तो अगर वो बड़ी होगी किससे, 60 से, तो उसे क्या बोल देंगे हम, ओल्ड बोल देंगे, है ना। कॉमा देंगे, क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, हाँ डबल कॉमा, ठीक है। फिर क्या देखो, लॉजिकल टेस्ट फिर से आ गया कि अगर ये हमारी वैल्यू किससे बड़ी होगी अब इस बार, अरे 60 तो दे दिया, अभी यंग रखना है ना मेरे को, 21 से ऊपर, अरे नहीं 25 मान लेते हैं। अरे तो उसके पहले तो समझ लो 20 साल तक न्यू बॉर्न ही है वो। ठीक है। कल से कोई बॉटल में दूध लाने के लिए। ठीक है चलो, हाँ हमने क्या कहा कि ऐसे कुछ, मैंने ये बोला तो अब यहाँ पर बोल देते हैं कि अगर कोई ये वैल्यू हमारी क्या होती है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, यंग बोल देंगे, ठीक है, कॉमा देंगे। फिर से अगर ये वैल्यू बोल देंगे कि इज लेस देन 20 हुई, ठीक है, 1 नहीं होगा ना, या फिर आप बोल दो ग्रेटर देन 0, 0 से ऊपर हुई, ठीक है। तो क्या है, न्यू बॉर्न, ब्रैकेट क्लोज। अभी एन आया तो हमने कहा 1, 11 क्या आया, न्यू बॉर्न आया। हमने बोला 111, अब क्या आया, ओल्ड आया। हमने कहा 41, अब क्या आया, यंग आया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, कोई डाउट? ओके, एक चीज आप लोग ये बताओ, अरे यार ये डिलीट कर दिया, ठीक है आ गया। अगर मैंने यहाँ पर माइनस में डाल दिया, एरर आ गया, एरर आ गया ना, तो समटाइम्स में ऐसे कुछ एरर आ जाता है। या फिर हम कभी डेटा एंट्री में जाते हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ईमेल या फिर मोबाइल नंबर के बॉक्स में हम टेक्स्ट भरने लगते हैं, तो वो कहता है नॉट वैलिड, आपने यहाँ पर गलत भरा है, ऐसे कुछ आता है। तो जो नॉट वैलिड, कहीं जरूरी थोड़ी नहीं ये एनए लिख के आता है वहां पर, कुछ स्पेसिफिक हमें आंसर रिटर्न करता है ना वहां पर। तो इसी के लिए हमारा एक फंक्शन होता, अरे मैं ये क्यों मिटा दिया, इसी के लिए हमारा एक फंक्शन आता है, क्या आता है, इफ एरर,
वैल्यू इफ वैल्यू एरर, इफ एक्सप्रेशन इज एन एरर एंड द वैल्यू द एक्सप्रेशन इटसेल्फ अदरवाइज। ठीक है, हमने कहा इफ एरर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी अगर वो सही होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो एरर दे देगा। नॉट वैलिड ब्रैकेट क्लोज, अभी 0 आया, हमने कहा 1। ठीक है, हमने कहा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने कहा 10 डिवाइडेड बाई 0, क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, यहाँ पर क्या रहा, नॉट वैलिड आ रहा। हमारे हमने नया फंक्शन क्या पढ़ा, इफ एरर। क्लियर, और ये हमने फॉर्मूला भी लेके दिखा दिया यहाँ पर, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, क्लियर। देन यहाँ पर एक फंक्शन और हमारा बचता है, फंक्शन ये बचता है एक्सॉर। एक्सॉर क्या होता है, और अभी आपने पढ़ा ना, और नॉट एक्सॉर, ये फंक्शन आते हैं। हटा देता हूँ इसको, कलर भी हटा देता हूँ मैं। हेलो नॉट, एक्सॉर क्या होता है, हम लिखेंगे एक्सॉर। एक्सॉर क्या करता है, लॉजिकल लॉजिकल लॉजिकल, कोई भी वैल्यू लॉजिकल देता है, दैट्स इट। अगर वो सही होती है तो रिटर्न करता है, नहीं सही होती है तो नहीं रिटर्न करता है, दैट्स इट। अगर मैंने बोला 10 कॉमा, अब ये वैल्यू ले लेंगे हम, ग्रेटर देन 10। ठीक है, देते जाओगे बस, ये ट्रू फॉल्स देता है और कुछ नहीं, बस। ठीक है, एंड और नॉट का मिक्सचर होता है, आपको ये रेयर ही कहीं यूज करने को मिलेगा। रेयर, रेयर मतलब 0.00001% चांसेस हैं आपके। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हमारा क्या होता है, लॉजिकल फंक्शन एंड होता है। और भी होंगे, आई डोंट नो। लॉजिकल फंक्शंस एंड हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स क्या करता है, जैसे हमने बोला ट्रू, ट्रू तो हमारा ऑलरेडी हमारे कोई डेटा है तो ट्रू दे देगा। क्या बोलेंगे हम, इक्वल टू ट्रू, रिटर्न इफ वैल्यू इज ट्रू, क्या बोल देंगे हम कि अगर कोई वैल्यू ट्रू होगी तो रिटर्न कर देंगे ट्रू फॉल्स। सेम ये बुलियन वैल्यू है बस, दैट्स इट। इनका कोई फंक्शन नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरह से बुलियन वैल्यू होते हैं हमारे बस। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, इसको भी हम कलर फिल कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये डाल देते हैं कलर ताकि ये पता चले फंक्शन है हमारे। अरे यार, ठीक है, मैंने जितने भी फंक्शंस लिखे हैं सबको क्या कर दिया, 1 1 1 करके हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, और जो भी एग्जांपल में दे रहा हूँ तो उनको रेड मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कहाँ लगाएंगे हम, कहीं भी जहां पर ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, दैट्स इट। इफ एरर कहाँ पर लगाएंगे हम, जहां पर हमें क्या करना है, एरर में हमें कुछ लिखना, जब एरर आए तो एरर शो ना करे, बेसिकली उसका कुछ आउटपुट हमें अच्छा सा दिखे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि अगर आप लोगों के मार्क्स जो हैं, अगर वो मार्क्स जो हैं लेस देन 33 आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया क्या पढ़ो, और पढ़ो। ठीक है, और पढ़ो। चलिए हम यहाँ पर बोलेंगे, लगाइए, आप लोगों का टास्क है अभी, हमें क्या करना है, एक ये मार्क्स है ना, ये मार्क्स है। ठीक है, ए ग्रेड बी ग्रेड फेल हो तो ओके, चलता है ना। फेल की जगह और पढ़ो डाल दो बस, इसमें एरर वाला थोड़ी आएगा, एरर के लिए तो गलत वैल्यू डालनी पड़ेगी। फेल की जगह और पढ़ो डाल दो, इसमें तो इफ वगैरह जब देंगे वहां पे माइनस कर दो सर, अगर माइनस में आ जाए, हाँ गलत वैल्यू डालनी पड़ेगी फिर, और अरे कितनी का क्या फायदा।
अभी देखो फेल ही आ रहा है यहाँ पर। हाँ तो हमने कंडीशन में डाला नहीं ना, हमने 33 से तो नीचे करा। एक एग्जांपल सोचो, बनाओ ऐसे, ये क्या है साहिल? कल मैंने कोई होमवर्क के लिए दिया था कुछ? ओके चलो आज भेजता हूँ होमवर्क भी, ठीक है। जैसे किसी किसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है उधर डाल सकते हैं। हाँ मैं तो कह रहा हूँ बनाओ भाई। अब बनाना है। हाँ एक बार ट्राई करो, ठीक है। नहीं तो यही होमवर्क भी है, कर लेना घर पे। अरे नहीं, ठीक है। ठीक है चलिए, मैं 5 मिनट 2 मिनट के रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ये आपका तो ये चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मुझे कुछ ऐसे दिखाना है। स्क्रीन शेयर है ना मेरी? ठीक है भाई। अरे स्क्रीन शेयर नहीं थी मेरी। ठीक है सर नॉर्मली इसमें ये होता है कि माइनस में हो इससे नीचे हो तो इनवैलिड हो। देखो हमने क्या कहा, तो तुमने एक एक लाइन करके किया ना। क्या कैसे दिया? फंक्शन दिखाओ एक बार, ओपन करो इसे। यहाँ से दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिख नहीं रहा है। इसने इफेक्ट नहीं लगा, इफेक्ट में ही लगा दिया, इफेक्ट में ही लगा दिया। वो भी तो एक ही बात होगी। वो भी एक ही बात हो गई, लेकिन हमने कह दिया कि वहां पर आपने डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया ना, या फिर आप किसी भी वैल्यू को बताएंगे कि हमने कह दिया। चलो ठीक है, एक बार दो एग्जांपल। किसी ने नंबर टाइप कर दिया तो हाँ, एरर दिखाएगा। हाँ जैसे हमने कह दिया a मतलब 10 डिवाइड बाई, किसी ने 0 किया तो ये एरर दिखाएगा ना ये। अरे ये डेट दिखा दिया, 10 डिवाइड बाई 0, तो ये क्या देगा? डिवीजन एरर देगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट आ रहा है ना। तो ये मुझे इनफाइनाइट दे, तो मैं कहता हूँ 2 नंबर का डिवीजन कर रहा हूँ, तो जब जीरो ना डालो कोई नंबर डालो तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा मेरा। मैं वो कह रहा हूँ ना, ऐसे कुछ फंक्शंस आ जाए मेरे पास, तो हम ऐसे फंक्शंस को ये लगाते हैं। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इफ एरर। इफ एरर के बाद हम फिर से लिखेंगे इफ। लॉजिकल टेस्ट क्या आएगा कि ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन किससे है, 45 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे? ओल्ड बोल देंगे, कॉमा फिर से मैं कहूंगा ये वैल्यू अगर मेरी ज्यादा है 20 से, क्या बोल देंगे इसे हम? यंग बोल देंगे। क्लियर? फिर हमने बोला यही वैल्यू मेरी क्या है अगर 0 से ज्यादा है। आपने क्या किया था, 4 बार लिखा था, है ना। ठीक है, तो हो सकता है 4 अगर मेरी ये वैल्यू किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, ठीक है। 0 से ज्यादा है तो क्या लिख देंगे हम? न्यू बॉर्न लिख देंगे। सॉरी, ठीक है भाई, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा दिया। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पे बोलेंगे इट्स रॉन्ग। डन। एरर कहाँ है? ये भी लिखा है, अच्छा ये भी सही है। You entered too many argument in the function. लास्ट में कोमा लगा दिया शायद ब्रैकेट के बाद। नहीं सर सामने वैल्यू एक सेकंड यंग, एक मिनट, मैंने कहा A18, ये हो गया 18, मतलब A18 यहाँ से ज्यादा इज ग्रेटर देन, आपने वो नहीं चूज करी क्या रेंज शायद मतलब क्राइटेरिया जो मतलब A18 ये तो है लास्ट शायद, ये गलत है जब ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा कि अगर मेरी ये वैल्यू इज ग्रेटर देन किससे हो, 0 0 से बड़ा बंद कर दो, 0 कर दो, कॉमा
एक मिनट, एरर क्यों दिखा रहा? बाकी यहाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है कि ठीक है ना। फिर मैंने क्या कहा, इफ पहला हमारा ये हो गया, वैल्यू मेरी ये हो गई इसकी, फिर मेरा ये हो गया। इफ लगाया, इफ से नहीं लगाया। ओके ओके ओके, इफ इस लगना चाहिए ना। तभी मैं कहूँ क्या एरर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डन। फिर मैंने क्या कहा, ये वैल्यू मेरी क्या होगी, अगर क्योंकि इफ में हमारे दो ही आती है ना, ट्रू या तो फॉल्स, है ना। इफ फिर हमने कहा ये वैल्यू अगर मेरी किससे ज्यादा होगी, 20 हो गई। अगर ये वैल्यू हमारी जीरो से ज्यादा होगी तो क्या बोल देंगे, न्यू बॉर्न दे देंगे। ठीक है, ओके। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा दिया। अब अगर वैल्यू एरर आएगी तो, अगर एरर होगी तो क्या बोलेंगे, इट्स रॉन्ग। डन, इट्स रॉन्ग अभी आ रहा है। हमने बोला 90, कह रहा ओल्ड आ रहा है। हमने बोला 190, अभी भी ओल्ड आ रहा। हमने बोला 19, क्या आएगा, न्यू बॉर्न आ रहा है। हमने बोला -19, क्या आएगा, इट्स रॉन्ग। ठीक है, तो ये फिर से भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखो, हमने बोला यहाँ पर ए, यहाँ पर बोला बी, रिजल्ट नहीं। मैं ये कहता हूं, आप लोगों के क्या है, फिजिक्स में मार्क्स, मैथ में मार्क्स एंड केमिस्ट्री में मार्क्स इज ग्रेटर देन, अगर 33 हो रहे हैं तब आप क्या होंगे, पास होंगे। नहीं तो ग्रेड बता दो, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर ग्रेड बताओ, कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन ये करके लाना, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, और इसी का एक दूसरा एग्जांपल अभी देख लो। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है। ठीक है, तब मेरा रिजल्ट क्या आता है। हमने लिखा इक्वल टू, इफ एरर, इफ एरर, फिर मैं बोलूंगा इफ, नहीं नहीं, इफ बोल दो बस, इफ बोल दो कि अगर यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई ये इज ग्रेटर देन, अगर 10 से बड़ा हुआ तो आप क्या बोलेंगे, ट्रू। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, गुड, बैड। अगर ये एरर आएगा तो क्या बोल देंगे यहाँ पर, लेस देन, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर 20 और यहाँ पर बोल दिया 1, क्या आएगा, गुड। ठीक है, हमने यहाँ पर दो वैल्यू रखी, हमने कहा 100, ठीक है, 100, यहाँ पर बोल दिया मैंने 50, 40, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ, क्या आएगा, बैड। हमने बोला 0, 2 करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 2 तो होता ही है, गुड आएगा। क्लियर, नहीं समझे हंस, क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाला करके आएंगे आप लोग। ओके, तो हमारा यहाँ से हमारा फंक्शन क्या कवर हो जाता है, लॉजिकल भी हमारा फंक्शन कवर हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन। ओके, हमने क्या बोला, नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, डेट एंड टाइम। आज की डेट क्या है, 7/7/2025। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लगाया टुडे। ये क्या करता है, आप कभी भी कुछ भी करेंगे ये हमेशा उसी दिन की डेट निकाले कर देगा आपको जिस दिन आपने ये पेज खोला है। ठीक है, और ये मैंने किया था, हमारे ऑफिस, पुराने ऑफिस में डेली रिपोर्ट मांगते थे साले, एक्सेल सीट।
तो मैं अपडेट करना भूल जाता था, डेली वही काम होता था, तो मैंने वहां पर फंक्शन लगा दिया था टुडे। जब वो खोले तब मैं ये कहता सर अभी तो अपडेट की मैंने, ठीक है। तो वो डेट टाइम तो वो पूछते नहीं थे। जब वो खोले मैं बोला अरे सर आते ही अपडेट की थी, या फिर जाने के टाइम पूछते थे 3 बजे 4 बजे मीटिंग के टाइम, हमारे सर अपडेट तो की है मैंने, ठीक है। थोड़ा सा मैनेजर अलग लेवल का था तो इतना ध्यान नहीं देता था, तो बच जाता था मैं, ठीक है। अब देखो डेट फंक्शन क्या होता है, सम टाइम्स में मुझे कभी कभी टाइम फाइंड आउट करना पड़ गया कि ये रिपोर्ट कितनी टाइम बनी है, आज की डेट क्या है ना। टाइम एंड डेट क्या होता है, टाइम एंड डेट कब हुआ हमारा, ठीक है ना। क्या बोल देंगे हम, यस्टरडे कौन सी डेट थी हमारे पास, है ना। टुमारो कौन सी हमारे पास है, 10 दिन पहले कौन सी डेट थी, 10 दिन माइनस कौन सी डेट थी हमारे पास, 10 दिन पहले आगे कौन सी डेट आएगी हमारे पास, है ना। ओके। और मंथ कौन सा है हमारा, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है मेरा, वीक कौन सा है मेरा, ठीक, तो ईयर कौन सा है मेरा। तो ये सारे के सारे फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम वाले कॉलम्स में रखे होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, डेट एंड टाइम वाले कॉलम में रखे होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले फॉर्मूला टैब पे गए, फॉर्मूला टैब पे जाने के बाद हमने क्या कहा, डेट एंड टाइम फंक्शन ओपन करो। देखो सबसे पहला आता है डेट, मैंने क्या कहा कि इक्वल टू डेट लिखो, क्या कहा, ईयर मंथ डे। अब ये क्या है, आप ये तो इसे प्रॉपर दो, हमने बोला क्या है, ईयर दिया मैंने, सॉरी ईयर मेरा क्या है 2025, ठीक है। मंथ क्या है 08612, ठीक है। ये इंटर टू मैंने मेरा कहाँ कॉमा आएगा, हमने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर इसमें कॉमा जाता है, मैंने दिया है स्लैश, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हमने लिखा डेट, कैसे लिखेंगे डेट, इक्वल टू डेट, ईयर गया 2025 कॉमा 07 कॉमा 13, क्या रहा 7/13/2025। अब इसका फॉर्मेट ये होता है मंथ डेट एंड ईयर, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, मंथ डेट ईयर, ठीक है। ओके, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसी और उसमें डेटा टाइप में, कैसे कन्वर्ट करेंगे आगे देखेंगे। हमारे पास इसी तरह टाइम फंक्शन आता है, टाइम क्या होता है आवर्स, हमने कहा 12 आवर्स, सॉरी 11 आवर्स 56 मिनट 43 सेकंड, ठीक है। एम लिख के आ रहा है। अगर मैं 11 की जगह 12 कर देता तब क्या लिख के आता, पीएम लिख के आता। अगर मैं इसी को 22 कर देता तो 10:56 पीएम आ रहा है, देखो। ओके, हमने कहा एक्स टू, अभी क्या आ रहा है देखो, एम आ रहा, हमने इसको कर दिया 11:56, अभी भी एम आ रहा, बट मैंने इसको बोल दिया 516 मिनट पीएम आ गया, 7:26 पीएम आ गया। तो वो मिनट को 60 ही काउंट करके देता है हमारा, ठीक है। मिनट को क्या करते हैं 60 ही काउंट करके देता है हमारा, क्लियर। इसी तरह हमने क्या करा, आज की डेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टुडे फंक्शन यूज करते हैं, क्या करते हैं, टुडे फंक्शन यूज करते हैं, ओके। अभी का टाइम निकालने के लिए हम नाउ यूज करते हैं, डेट एंड टाइम निकालने के लिए क्या यूज किया, 7:11:19, देखो हमारी पास में क्या है, अभी के टाइम है ना। तो ये फंक्शन हर बार रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक।
ठीक है। अब ऐसे ही और भी फंक्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे हमने कहा मुझे सपोज कल की डेट निकालनी है। कल की डेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आज से एक माइनस करते हैं। देखो 7 6 आ गया, मुझे आने वाली कल की डेट निकालनी है तो क्या करेंगे, टुडे में +1 कर देंगे, कल की डेट आ गई। अगर मैं यहाँ पर टुडे में कितना ऐड करता हूँ, 26 ऐड करता हूँ, तो क्या होगा, अगला मंथ आ जाएगा। देखो डेट वो समझ जाता है कि हमारा कैलेंडर कितने दिन का है। ओके, दक्ष, कनिष्का, कनिका, सॉरी, समझ में आया आज? तो हम यहाँ पर क्या करें, डेट टाइम है ना, टुडे फंक्शंस, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे डेज, इडेट, मिनट, मंथ, नाउ, सेकंड हो गया, टाइम। हमने कहा यहाँ पर देखो टाइम सेकंड, मुझे सेकंड निकालना था, तो जहाँ यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। सेकंड सीरियल नंबर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को सीरियल नंबर बोलते हैं। जैसे ये हमने कहा यहाँ पर सेकंड क्या निकल के आएगा, जो हमारा सेकंड 36 निकल के आया, हमारा इसी से मिनट फाइंड करना है। मिनट लिखेंगे हम, क्या मिनट है, इससे कितना मिनट हुआ है, देखो 21 मिनट हुआ है ना, 21 मिनट निकल के आया। हमें इससे आवर्स निकालने हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसा डेटा आता है ना 11 आवर्स, कभी कभी ऐसा डेट एंड टाइम डेटा आता है, तो हमें उससे इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं उसको। डेली मीटर यूज करके कर सकते हैं, या तो डेट को हम डेली मीटर कर देंगे। और कभी ऐसे डेटा आ गए कि वहां पर किस टाइम निकलना है, मुझे कितना टाइम हुआ, तो हम वहाँ टाइम और ऐसे फंक्शंस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके कनिका, समझ में आ गया? दक्ष, कोई डाउट? अंश, सली, आप लोग, कोई दिक्कत? ठीक है। या फिर ऐसी हमें डेट निकालनी है पर्टिकुलर, तब क्या करेंगे हम, बताइए। यहाँ से मुझे डेट निकाल के दे, ईयर निकाल के दे दो, तो हम क्या बोलते हैं, ईयर। सीरियल नंबर क्या है मेरा, देखो ऐसे ही मुझे मंथ निकाल के दे दो, क्या बोलेंगे, सीरियल नंबर मंथ क्या है मेरा, 87 है यहाँ पर। ठीक है, 7 मंथ है ना, ठीक है। ऐसे ही डेट डे निकाल के दे दो हमें, सीरियल नंबर कौन सा डे है आज। यहाँ पर माइनस मैंने गलती से लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 डेट है। वीक कैसे निकालेंगे हम, सीरियल नंबर, हमने कहा ये रहा। रिटर्न टाइप क्या करता है, नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमने बोला 1 से स्टार्ट होता है। 1 से मतलब देखो संडे, 1 मतलब संडे, ठीक है, 1 बोला मैंने। 3 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे कहाँ है, मंडे है, तो सैटरडे मैंने लिख दिया होगा यहाँ पर। सीरियल नंबर, ओके ओके, यहाँ पर डेट उसकी देखो 8 तारीख लिखा ना, हाँ, संडे मंडे ट्यूसडे, मैंने 8 का रेफरेंस लिया, ठीक है। ओके, अब एक जनरल क्वेश्चन से, ये वैसे आता नहीं है पर मेरा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हमारा वीक किस डेट से स्टार्ट माना जाता है? मंडे। संडे वाले कौन कौन है, आप, कनिका, सैली, मंडे। सैटरडे संडे तो वीक एंड्स होते हैं, वीकेंड, वाई सैटरडे संडे को वीकेंड कहते हैं, ऑफिस थोड़ी है। अरे स्टीलर मंडे वाले कितने लोग हैं, अच्छा 4 लोग मंडे वाले, 2 लोग संडे वाले। एक्चुअली जब वीक स्टार्ट होता है वो संडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे वीकेंड। ठीक है भाई, समझ गया। पूछो क्यों, ये हमारा कैलेंडर कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं हम, क्रिश्चियन कैलेंडर। क्रिश्चियन लोग चर्च कब जाते हैं, संडे को, संडे को। सैटरडे को संडे जाते हैं।
ऐसे लग रहा है कि चलने में ठीक है। तो वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ अ गॉड। यहाँ पहला दिन वीक की शुरुआत हम भगवान के साथ करेंगे, ठीक है। वो संडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आप कभी ऐसे हिस्ट्री पढ़ेंगे डेट कैलेंडर के बारे में, तो वहां पर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, डेट टाइम फंक्शन हो गया है। अभी ये चल रहा, सॉरी हो नहीं गया, चल रहा है। मिनट हो गया है, आवर्स निकालना हो गया है, मंथ निकालना हो गया है, नाउ से क्या होता है, सेकंड से क्या होता है, टाइम से क्या होता है, ठीक है। और भी नीचे जाओ तो वीक डेज क्या है आपका ना, कहाँ लिखा नेटवर्क डेज, अच्छा नेटवर्क डेज। चलो देखते हैं, हमने कहा इक्वल टू नेट वर्क डेज, रिटर्न द नंबर होल वर्क डे बिटवीन टू डेट्स, ओके, है ना। नेट वर्क डेज, ठीक है। आपने जितने दिन काम किया, सपोज हमने कहा कि आपने आज से लेके, ठीक है, और मैं फिर से फंक्शन लगाऊंगा टुडे, 30 कर दो ना मन को। टुडे प्लस 30, नेक्स्ट 8वां महीना निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने 7 डे ऑफ लिया है, ठीक है। और हर आपका कुछ ना कुछ वर्किंग डेज होंगे, कुछ ना कुछ वीक ऑफ होगा, तब ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फंक्शंस हमारे होते हैं, इनको भी मैं कराऊंगा। तो आज मैं डेट एंड टाइम पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। डेट टाइम टुडे नाउ मंथ ईयर। देखो हमने क्या कर दिया, हमने मंथ पढ़ लिया, मिनट पढ़ लिया, मिनट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, ठीक है, आवर्स पढ़ लिया, ईयर पढ़ लिया, डे पढ़ लिया, है, बताओ बताओ, ठीक है। डे पढ़ लिया, मंथ हो गया, मंथ हो गया, डे पढ़ लिया, वीक टुडे पढ़ लिया, ठीक है, वीक पढ़ लिया, ठीक है। तो ये 4-5 फंक्शंस मैंने देख लिए हैं, ठीक है। अब इनको कल और हम अच्छे से एलिब्रेट कर देंगे, बस आज के लिए इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एंड लुकअप। अरे यार स्किप स्किप, क्लियर, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज बताता हूँ, आपको फंक्शंस ओपन करने होंगे, देखना होगा, तो इस सीट पे जाके मैं फिर से बता रहा हूँ, सो फॉर्मूला पे जाके ओपन कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखते हैं आप लोग, हाँ? कौन देखता है, आप देखते हैं, ठीक है, ठीक है।